Welcome students. Today we will start exercise 7.5. So before starting exercise, we must know about some trigonometric ratios which are sin theta, cos theta and tangent theta. ठीक है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस के एंड टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसको इजीली याद करने के लिए आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, सम पीपल हैव यानी कि सम यानी कि एस से सम और एस से साइन, पीपल मीन्स परपेंडिकुलर, हैव से एज से हाइपोटेनस। इसी तरह से करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इसके अकॉर्डिंग आप इसे याद रखेंगे। सम पीपल हैव मीन साइन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, कॉस थीटा इक्वल होगा बी एंड एच यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनस के। इसी तरह से टेंजेंट थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ब्रशिंग, बी से है तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ओके, सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो आपकी फर्दर एक्सरसाइज में यूज़ होंगी, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से मतलब देख रहे हैं सामने की तरफ, जब हमारी साइड जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ से और जब आप ऊपर देखेंगे तो इन दोनों के दरमियान में एक एंगल क्रिएट होगा। इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ऊपर की तरफ एंगल बनता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह से अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो इसके इन दो लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके दरमियान में जो एंगल क्रिएट होगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ आप देखेंगे या नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है उसे आप कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह से जब ऊपर से नीचे की तरफ आप देख रहे हैं और एक एंगल क्रिएट हो रहा है तो उसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.5 एंड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। हमने क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस डेफिनेशन में बताया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। इफ़ अ 6 फीट मैन कास्ट अ 3.5 फीट शेडो, कि अगर एक मैन है जिसकी हाइट 6 फीट है और उसका शेडो जो है वो ज़मीन पर कितना पड़ता है, 3.5 फीट। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, ये हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास मैन है। ठीक है, ये एक मैन है और इसकी हाइट कितनी है, 6 फीट। ठीक है, इसकी हाइट हमने यहाँ पे मेंशन कर दी कि 6 फीट है। उसके बाद हमने क्या कहा कि ये जो है इसका शेडो जो है वो ज़मीन पर कितना पड़ रहा है, 3.5 फीट। तो ये इसका शेडो हो जाएगा, तो शेडो की जो लेंथ है वो हमें बता दी 3.5 फीट है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर ये जो सन से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है सन का, वो एंगल हमने फाइंड करना है जिसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले अपना डाटा देख लेते हैं फ्रॉम द फिगर। इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे हमने नेम दे दिया है इस पॉइंट को ए, बी एंड सी। अब इन पॉइंट्स को हम यूज़ करते हुए लेंथ्स को जो है वो मेजर करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे हाइट ऑफ मैन किसके इक्वल है, मेजर लेंथ ए सी के। ठीक है, तो कितनी है, 6 फीट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि मैन की जो हाइट है वो 6 फीट है। नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ शेडो, शेडो की जो लेंथ है वो कितनी है, बी सी की लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3.5 फीट। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, थीटा, और ये हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पर हम टेंजेंट थीटा यूज़ करेंगे, साइन थीटा यूज़ करेंगे, या फिर हम कॉस थीटा यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि क्या होता है, साइन थीटा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सम पीपल हैव यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, करली ब्राउन हेयर यानी कि कॉस थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है। इसी तरह टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर आप देखें, जहाँ जो भी आपके पास एंगल बन रहा होता है इसके सामने वाली साइड जो होती है ये आपकी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और जहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल जिन टू लाइंस को ज्वाइन करके बनता है उसकी एक साइड अगर परपेंडिकुलर होती है तो दूसरी साइड इसकी बेस होती है, और ये थर्ड वन जो होती है ये हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर आपके पास परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है
उसके अकॉर्डिंग आपके पास कौन सी बनती है, टेंजेंट थीटा को अगर आप देखें थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है। इट्स मीन कि हम टेंजेंट थीटा यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल है, लेंथ AC के डिवाइडेड बाय बेस किसके इक्वल है, BC। अब हम यहाँ पर इनकी जगह इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AC की कितनी है 6 फीट डिवाइडेड बाय इसकी कितनी है 3.5। ठीक है, फीट और फीट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 6 को 3.5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.7142 और यहाँ पे टेंजेंट थीटा एज इट इज़ रहेगा। अब हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा हमने फाइंड करना है, यानी कि इस टेंजेंट को हम इक्वल के अपोजिट साइड पर ले जाएंगे। तो जब टेंजेंट हमारा दूसरी साइड पर जाएगा तो ये टेंजेंट का क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। अब हमने टेंजेंट इन्वर्स फाइंड करना है 1.7142 का। ठीक है, टेंजेंट इन्वर्स कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि आप पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करें एंड देन टेंजेंट का बटन प्रेस करें। वहाँ पे आपके फिर उसके बाद आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेंजेंट इन्वर्स की। तो यहाँ से अगर जब आप कैलकुलेटर पे इसको टाइप करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसका क्या आंसर बन रहा है 59.7437 59.7437 और यहाँ पर इसके ऊपर क्या आएगा, डिग्री, क्योंकि ये एंगल है तो एंगल हमेशा आपके पास किस में होते हैं, डिग्रीज में होते हैं। तो लास्ट में आपने स्टेटमेंट लिख देनी है, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 59.7437 डिग्री। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, अ ट्री कास्ट अ 40 मीटर शेडो। कि एक ट्री है, ठीक है, यहाँ पे ये देखें आप, ये एक ट्री है फॉर एग्जांपल, तो इसका जो शेडो है वो कितना है 40 मीटर। तो शेडो क्या होगा, अगर जिस तरह से ट्री है और यहाँ पर ये सन है तो इसका शेडो इस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसका जो शेडो है ये कितना है 40 मीटर। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़, कि सन से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है ना, ये आपकी आई, ठीक है, जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पे आपका एंगल बनेगा, तो इसलिए इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जो ऊपर की तरफ होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, जो नीचे की तरफ होता है, यानी कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 25 डिग्री, यानी कि थीटा गिवन है 25 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है कि ट्री की जो है हाइट वो कितनी है। तो सबसे पहले हम फिगर से अपना डाटा सारा लिख लेते हैं, जो भी हमें डाटा गिवन है। हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट कितनी है, ट्री की यहाँ पे हमने ना हमेशा नेम दे देनी है ABC, ताकि हम उनको यूज़ करके उसकी जगह पुट कर सकें। तो ये हमने जो AC की लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है, यानी कि हाइट ऑफ ट्री जो है वो हमने फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ शेडो जो है वो BC है, ठीक है, ये कितनी है आपके पास 40 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि थीटा जो है आपको गिवन है विच इज़ 25 डिग्री। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि हम कौन इस पर क्या अप्लाई करेंगे, टेंजेंट थीटा अप्लाई करेंगे, साइन थीटा अप्लाई करेंगे या फिर कॉस थीटा अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें आपके पास एक बेस गिवन है और ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस तो आपके पास है ही नहीं, यानी कि इसका कोई इसमें गिवन डाटा में आपके पास हाइपोटेनस की कोई वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, इट्स मीन कि हमने बेस और परपेंडिकुलर को यूज़ करना है। तो जैसे प्रीवियस हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, उसमें भी बेस और परपेंडिकुलर था, तो उसके अकॉर्डिंग टेंजेंट थीटा हम अप्लाई करेंगे, बिकॉज टेंजेंट थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग एंगल के बिल्कुल सामने मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर होता है, और जो दूसरी साइड पर 90 डिग्री की लाइन होती है वो बेस होती है। तो बेस और परपेंडिकुलर आपको गिवन है, तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, टेंजेंट थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि परपेंडिकुलर लेंथ AC डिवाइडेड बाय BC।
यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास। ओके, यहाँ पर जो है आपने वैल्यूज़ अब सब्स्टिट्यूट कर देनी है। टेंजेंट थीटा की जगह आप पुट कर देंगे 25 डिग्री। जो लेंथ है AC की वो आपने फाइंड करनी है, इसलिए ये एज इट इज़ रहेगी। डिवाइडेड बाय BC की क्या है 40 मीटर, तो इसकी जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 40। ठीक है, तो डाटा के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हम देख लेते हैं टेंजेंट 25 डिग्री की क्या वैल्यू होती है। टेंजेंट 25 इक्वल होगा 0.4663। ठीक है, यहाँ से हमने AC की लेंथ फाइंड करनी है, इसलिए एज इट इज़ रहेगी डिवाइडेड बाय 40 मीटर। अब यहाँ पे 40 मीटर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल के ऑपोजिट साइड पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.4663 मल्टीप्लाई बाय 40 मीटर, और यहाँ से AC एज इट इज़ रहेगा, ये हमने फाइंड करना है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास ये बन जाएगा 18.65 मीटर। ठीक है, अब आप लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिख दें कि आपने क्या फाइंड करनी थी, हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी थी। सो द हाइट ऑफ ट्री इज 18.65 मीटर। Question number 3 of exercise 7.5. A 20 feet long ladder is leaning against a wall. कि एक 20 feet long ladder है, ठीक है, सीढ़ी है जो कि वॉल के अगेंस्ट खड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि ये आपके पास एक वॉल है और इसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे आपके पास लैडर को जो है वो खड़ा किया हुआ है, और लैडर की लेंथ कितनी है 20 फीट। तो यहाँ पर इसकी लेंथ हम लिख देंगे 20 फीट। उसके बाद द बॉटम ऑफ द लैडर, कि जो लैडर का बॉटम है इज़ 5 फीट फ्रॉम द बेस, कि जो बेस ऑफ द वॉल, यानी कि जो उस वॉल की बेस है वहाँ से उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 फीट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो 5 फीट हो जाएगी। ठीक है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज़ 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, यानी कि जो बॉटम है लैडर की उसका वॉल की बेस से जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 फीट। फाइंड द एक्यूट एंगल या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एक्यूट एंगल फाइंड करना है या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, जो कि 90 डिग्री से लेस एंगल होता है, उसे एक्यूट एंगल कहा जाता है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको मैंने क्या बताया था कि जो भी आप फॉर एग्जांपल जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर ये जो एंगल आपका बन रहा होता है ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड, वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो लैडर जो है वो ग्राउंड के साथ बना रही है, यानी कि ये लैडर है और ये ग्राउंड है, इनके दरमियान में जो एंगल है ये आपके पास क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब यहाँ पे एंगल के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस होता है और यहाँ पर बेस होती है। ठीक है, हमने यहाँ कॉर्नर्स को नेम्स दे दिए हैं ए बी एंड सी के। ठीक है, ताकि हम इनको यूज़ कर सकें आगे। तो यहाँ पर आप देखें फ्रॉम द फिगर लेंथ ऑफ लैडर, लैडर की लेंथ कितनी है ए बी, और कितनी ये हमें गिवन है कि ये कितनी है 20 फीट। डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम वॉल, लैडर से वॉल का डिस्टेंस कितना है 5 फीट बी सी, ये हो जाएगा आपके पास 5 फीट। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हम यहाँ पर टेंजेंट थीटा को यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉस थीटा को यूज़ कर सकते हैं या फिर साइन थीटा को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, हमें हाइपोटेनस और बेस गिवन है। अब हमने ऐसे ही चूज़ करनी है इन तीनों में से जो कि जिसमें हमारे पास बेस भी गिवन हो और हाइपोटेनस भी गिवन हो। तो अगर आप साइन को देखें तो साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर हमें गिवन नहीं है। कॉस को देखते हैं, करली ब्राउन हेयर, तो कॉस में बेस और हाइपोटेनस दोनों आ रहे हैं। ब्राउन हेयर मीन्स बेस और हाइट, तो इट्स मीन कि यहाँ पर हम कॉस थीटा यूज़ करेंगे।
कॉस थीटा इज इक्वल टू ब्राउन हेयर, ठीक है, करली ब्राउन हेयर होता है, इट्स मीन के BC की लेंथ आ जाएगी यहाँ पे आपके पास, और हेयर हाइपोटेनस यानी कि AB, ठीक है। फर्दर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ से हमने एंगल फाइंड करना है, इसलिए ये एज इट इज रहेगा। यहाँ से हमने एंगल फाइंड करना है, इसलिए ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से BC की जगह हम पुट कर देंगे 5 फीट, और यहाँ से AB की जगह हम पुट कर देंगे 20 फीट, ठीक है। फीट और फीट तो कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी आप यूनिट्स अगर ऊपर मेंशन ना करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट दी एंड आप जाके अगर आप एंगल फाइंड कर रहे हैं तो आप एट दी एंड अपने आंसर में डिग्री लिख दें। अगर आप हाइट फाइंड कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको यहाँ पर गिवन होगा, यानी कि जो भी यूनिट आपका चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर यूनिट को पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या रह गया है, जस्ट 5 डिवाइडेड बाय 20। तो जब हम 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25। तो यहाँ से ये आपके पास बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.25। हमने थीटा फाइंड करना है, इट्स मीन के कॉस जो है वो अपोजिट साइड पर चला जाएगा, तो कॉस दूसरी साइड पर जाके कॉस का इन्वर्स बन जाएगा। अब हमने कॉस इन्वर्स 0.25 फाइंड करना है। तो उसी तरह से जैसे आपने पहले किया था कि जब आपने इन्वर्स फाइंड करना होता है तो आप कैलकुलेटर में सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे एंड देन कॉस का बटन दबाएंगे, तो वहाँ पे आपके पास कॉस इन्वर्स आ जाएगा, और फिर आप फर्दर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा थीटा 75.5225, ठीक है। तो इसको हम राउंड अबाउट इस तरह से भी लिख सकते हैं 75.5, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो इसके ऊपर डिग्री आ जाएगा क्योंकि हम एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो आप यहाँ से अब बता सकते हैं, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 75.5 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आपने स्टेटमेंट को समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप फिगर बना लेंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर आप देख लेंगे कि यहाँ पर आपने क्या चीज़ यूज़ करनी है, कॉस थीटा यूज़ करना है, टेन थीटा यूज़ करना है, या फिर साइन थीटा यूज़ करना है। ये तीनों यूज़ करके फिर जो भी चीज़ आपने फाइंड करनी होगी उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।